भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। पढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न था उसमें उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि सोयाबीन की फसल जो ज़िले में करीब 1 लाख 2,10,000 हेक्टेयर में बोई जाती है। अब वो वैसे फसल अच्छी स्थिति में है। कई पटवारी हलकों में ये स्थिति बन रही है कि उसमें कुछ वैरायटियाँ ऐसी है, जैसे अपन देखेंगे तो ज़िले में करीब 200 वैरायटियाँ के अलग अलग प्रकार की वैरायटियाँ किसान बोता है। और उसमें कुछ वैरायटियाँ मतलब ज़्यादा नहीं कहोगे, 2-4 वैरायटियाँ इस तरह की है जिसमें फली बनी है मगर दाना नहीं भरा है। उसका हम जो है वैज्ञानिकों का दल भेज के और कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम भेज के उसका क्रॉप कटिंग करा रहे हैं, क्या पैदावार आ रही है क्या नहीं, और उसके आधार पे हम उसको बीमा कंपनी को भेजेंगे ताकि उस पटवारी हलके में उन किसानों को फसल का बीमा मिल सके। एक चीज़ ये। और दूसरा, जो प्याज की फसल हमारे यहाँ ज़िले में आप देखोगे तो करीब 14,000 हेक्टेयर में प्याज की खेती होती है। और प्याज अधिकतर किसान जो है वो ये सोयाबीन कटने के बाद लगता है, परंतु हमारे यहाँ हमारा ज़िला कैसा है जो बारिश में प्याज की खेती करता है किसान। तो उसमें क्या है कि एक जो फंगस लगती है और उससे वो एक जलेबी रोग का जो नाम दिया है उन्होंने, वो रोग लगता है जिससे किसानों को लगता है कि इससे उत्पादन कम होगा। आज जो ज़िले के उन्नतशील किसान और हमारे कॉलेज है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, यहाँ के वैज्ञानिक और सभी अधिकारियों को बुला के जो है वो ये चीज़ें उनको बताई गई है कि कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग करोगे, फंजीसाइड कौन सा रहेगा, कितनी मात्रा में डलेगा, कब डालना चाहिए, कितने कितने दिन के उनके अंतराल पे जाए। ये सारी चर्चाएं किसानों से और वैज्ञानिकों से हुई और उनको एक पैकेज निकाल के दिया, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, कि ये करते जाओगे तो इस तरह की समस्या से समाधान रहेगा। कुल मिला के बात ये आई कि किसी भी प्याज की खेती में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, कुल मिला के पानी की निकासी होना चाहिए। और जो है वो जो किसान प्याज की खेती कर रहा है उसमें शुरू से ही अगर आप प्रैक्टिस अच्छी रखोगे, है ना, जैसे आप कली तैयार करते हो तो कली के समय भी जो है वो उसको ट्रीटमेंट करके रखोगे और फिर बोने जा रहे हैं तब भी उसको ट्रीटमेंट करके बोओगे तो ये समस्या का समाधान होगा करके ऐसे वैज्ञानिकों से हमने एक पैकेज निकलवाया है। तीसरा आपका जो प्रश्न एक ये था कि जो फसल बीमा के संबंध में, तो फसल बीमा में देखिए पिछले खरीफ तक का मिल गया है, रबी तक का पैसा अभी आना बाकी है। और वो जैसे भी बीमा कंपनी क्लेम बनाती है तो किसानों को वितरण की कार्रवाई ऑटोमेटिक ही वो तो उनके खाते में ही जाता है, तो वो हो जाएगा। अभी केवल रबी का बचा है, बाकी अभी पिछली खरीफ तक का भुगतान किसानों को हो चुका है। करीब 1,30,00,000 रुपये किसानों के खाते में गया है और ये हमने बीमा कंपनी से जानकारी प्राप्त करी है। और रबी की तैयारी के संबंध में हमारी अभी पूरी तैयारी है। हमारे पास खाद की मात्रा उपलब्ध है और बीज के लिए मैंने जो है वो एक सूची तैयार करी है कि कौन सी वैरायटी कब निकली थी और कितने साल की है, और उसमें जो है वो कहाँ कहाँ पे किसके पास उपलब्ध है। क्योंकि किसान को कहेंगे कि भाई बीज ये, तो वो एक हमने सूची निकाल दी, उसमें मोबाइल नंबर भी दे दिए, तो किसान सीधा उस संस्था से बात करे, कॉलेज से बात करे, बीज निगम से बात करे, बीज प्रमाणीकरण संस्था से बात करे और वहाँ से जो उसको वैरायटी पसंद है वो उसका बीज लेके और अपनी खेती करे। क्योंकि पिछले साल जो देखें तो अपने यहाँ लोकवन HI 1544 और GW 273 इस तरह की वैरायटियाँ थोड़ी एक बीमारी की वजह से उतनी पैदावार नहीं दे पाई थी। तो मेरा किसानों से अनुरोध है कि पुरानी जो 10 साल से ऊपर की वैरायटी हो गई उसको न बोए और कोशिश करें कि 10 साल के अंदर की वैरायटी का बीज उत्पादन करे। दूसरी बात मैं और कहना चाहूँगा कि किसान जो है अपना उद्देश्य क्या रख रहा है, कि उसको खाने के लिए बोना है या जो है वो आपको पैदावार करके मंडी में बेचना है, ये सब चीज़ें वो डिसाइड करे। उस हिसाब से वैरायटियाँ हैं, विभाग को पूछे, मेरा नंबर भी है, मैंने कई किसानों को दे रखा है। कोई दिक्कत आए, किसी प्रकार का नया बीज कहीं बाहर से लाना हो, उसके लिए भी मेरे से संपर्क करें, हम बीज की उपलब्धता करा देंगे। तो बीज में कोई ऐसा इशू आएगा नहीं। किसानों को जितना बीज चाहिए, नई वैरायटियों का बीज चाहिए, वो हम उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेंगे। परिचय दीजिए। मैं केसी वास्के, उप संचालक कृषि खंडवा।
भगवान ना करे कभी कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार हो तो दशमेश मेडिकल स्टोर पर सभी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयों पर 20 से 80% डिस्काउंट पाने के लिए अभी विजिट करें। बढ़ावा हनुमान मंदिर के पास दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।